गाजीपुर जनपद में पार्टी चूँकि बहुत मजबूत पार्टी है, समाजवादी पार्टी, तो गाजीपुर के साथियों ने इतने कार्यक्रम लगा दिए। तकरीबन सुबह 8:30 बजे से मैं ज़िले में घुसा हूँ और अभी मुझे लग रहा है अगले 1.5-2 घंटे और लगेंगे। इतने सारे कार्यक्रम गाजीपुर के साथियों ने लगातार स्वागत के, सम्मान के, अपने अपने तरीके से कार्यक्रम। बहुत सारे साथियों के पारिवारिक लोगों के बीच भी जाने का मौका मिला। बच्चा हुआ, एमएलसी साहब की डेथ हुई, उस परिवार में भी जाके शोक संवेदना व्यक्त किया हूँ। यहाँ भी बैठा हूँ राजकुमार जी के यहाँ, और भी कई साथियों के यहाँ भी जाना बाकी है। जिस तरीके से सर आज गाजीपुर का दौरा रहा, ये सवाल आप गाजीपुर में आए तो ये लाजमी है, यहाँ के जो किसान हैं खाद को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है धरना भी देखने को मिला और यहाँ के किसान जो खाद को लेकर बहुत परेशान हैं। देखिए, गाजीपुर की तो गाजीपुर के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश के किसान परेशान हैं। सरकार सो रही है। सरकार केवल जब जागती है तो भाषण देती है किसानों की आमदनी दूनी कर देंगे या हो गई। इसके अलावा किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कोई काम नहीं कर रही है। सो रही है उत्तर प्रदेश की सरकार। किसान बहुत परेशान हैं। खाद के नाम पर तकरीबन सभी जिलों में लाठियां चल रही हैं, मिल नहीं रही है, ब्लैक हो रही है, डीएपी नहीं मिल रही है, यूरिया नहीं मिल रही है। इसी तरह से हर तरह की समस्याएं किसान भी झेल रहे हैं, नौजवान भी झेल रहे हैं, व्यापारी भी झेल रहे हैं, मजदूर भी झेल रहे हैं, बेरोज़गार भी झेल रहे हैं। हर व्यक्ति समस्या से परेशान है इस समय। जिस तरीके से सर बीते जो है कल राष्ट्रपति का उपचुनाव का जो है सांसदों ने मतदान किया, जो है एनडीए के प्रत्याशी के पक्ष में गया, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? वही खबर आ रही है कि जो है 14 सांसद जो है क्रॉस वोटिंग किए विपक्ष की। नहीं, मुझे तो लगता नहीं कोई क्रॉस नहीं किए। हाँ, कुछ सांसदों के इनवैलिड ज़रूर हुए हैं। और जहाँ तक उनकी जीत का सवाल है, ये सही है कि संख्या उनके पास पहले से थी। लोकसभा में भी उनके पास बहुमत था और राज्यसभा में भी वो ज़्यादा थे, तो जीतना तो था उनका उम्मीदवार। लेकिन विपक्ष ने एक मजबूती के साथ जो चुनाव लड़ा, ये दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी के हर फैसले को विपक्ष स्वीकार नहीं करेगा। और देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, जो देश की हमारी धाती है, जो लोकतंत्र की परंपरा है, उसको बहुत मजबूती के साथ निभाने का काम विपक्ष के लोग कर रहे हैं। और आपने देखा 300 वोट पड़े हैं विपक्ष के उम्मीदवार आदरणीय सुदर्शन रेड्डी जी को। वही जो है कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का जो है रायबरेली में जो है अपने जो है संसदीय क्षेत्र में गए थे, तो बीजेपी के लोगों के द्वारा रोककर जो है उनके साथ जो है रोका गया काफिले को और काफ़ी विरोध करने का जो है ये मामला आया। ये तो पहली बार देख रहा हूँ कि सत्ता पक्ष के लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये काम तो विपक्ष के लोग कभी किया करते थे। इसी से अंदाज़ लग रहा है कि अब विपक्ष बहुत मजबूत हो चुका है कि सत्ता पक्ष के लोग सड़कों पर धरना दिए रहे हैं, वहीं दे रहे हैं और भी कई जगह दे रहे हैं, रायबरेली के साथ साथ में। जिस तरीके से देश में जी सर उपचुनाव बैलेट पेपर से हुआ है, लेकिन बाकी जो चुनाव होते हैं ईवीएम मशीन से होते हैं। तो उपचुनाव ये बैलेट नहीं, ये चुनाव तो हमेशा ही बैलेट से हुआ है। ये इस पर ईवीएम कभी इस्तेमाल नहीं हुई है। आगे से बैलेट पेपर से देखिए, हम लोग लगातार कुछ मुद्दों पे समाजवादी पार्टी का निर्णय बहुत साफ है। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने संसद में जब जीत के गए तो उन्होंने कहा कि हम 80 में से 80 सीटें भी जीत जाएं लोकसभा की, तब भी हमें ईवीएम पे भरोसा नहीं है और हम लोग चाहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। ये बात आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सदन में पहली बार पहले सत्र में ही इस नई लोकसभा के गठन के साथ ही कही। तो हम लोग लगातार ईवीएम के खिलाफ हैं और चाहते हैं कि बैलेट से चुनाव हो। लास्ट सवाल है, जिस तरीके से जो है आप लोग एसआईआर के मुद्दे और वोट चोरी के मुद्दे पर आक्रामक रहे, वही क्या जो है जिस तरीके से दिल्ली में जो है आपके द्वारा और जो है अखिलेश यादव जी के द्वारा बैरिकेडिंग डाका गया, तो क्या स्पष्ट संदेश है 2027 का अपने कार्यकर्ताओं को जो स्पष्ट संदेश दिया गया संघर्ष के लिए? क्या नहीं, संघर्ष के रास्ते पे तो समाजवादी हमेशा रहे हैं। और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में मैं ये कह सकता हूँ, जब जब उनको रोकने का प्रयास किया जाएगा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फिर कोई भी उन्हें बैरिकेड रोक नहीं पाएगा। जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर लखनऊ में भी उनकी जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाना चाहते थे, रोकने की कोशिश हुई, तो आपके सामने वो भी सूचनाएं होंगी, माने वीडियो होंगी, फ़ोटो होंगी। 12-14 फीट ऊंची भी दीवार को कूद के गए थे। या ये बैरिकेड अभी जो दिल्ली में के संसद भवन पे रोड पे हुआ, तो जहाँ भी अगर रोका जाएगा और अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ाई हम समाजवादी लोग पूरे तन्मयता के साथ दिल से लड़ते हैं। कोई भी हम लोग रस्म अदायगी लड़ाई में नहीं करते हैं।
पूरी जहाँ तक लड़ने की आवश्यकता होगी वहाँ तक लड़ेंगे। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर आपका क्या दावा है सर? 100% समाजवादी पार्टी की सरकार ही नहीं बनेगी, बल्कि एक तरफा बहुमत की सरकार बनेगी। सर सुबह 8 बजे से लेकर 8 बजने वाले हैं, आप 12 घंटे गाजीपुर में रहे हैं और आपके पीछे पीछे यहाँ के युवा समाजसेवी और समाज सेवा से राजनीति में आए राजकुमार पांडे जी आपके साथ साथ, इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं, बहुत अच्छे साथी हैं, समाज सेवा का भी काम करते हैं, पार्टी का भी काम करते हैं, बहुत समर्पित साथी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आज आपके आवास पर आजमगढ़ के लोकप्रिय सांसद धर्मेंद्र यादव जी आए थे, ये कैसी मुलाकात है? जग रही है स्वार्थ के मार्ग पे जीवन में जो व्यक्ति चला है उसको कष्ट ही कष्ट का सामना करना पड़ा है। राजकुमार पांडे ने सदैव समर्पण के मार्ग पर चल के समाज में पीड़ित, दुखित, अपमानित व्यक्ति की लड़ाई को अपनी लड़ाई समझ के लड़ने का काम किया। आज आप बड़े सौभाग्य की बात है कि आप सबने देखा माननीय सांसद गरीब, कमजोर, किसान, नौजवान की आवाज देश की सदन में बुलंद करने का काम करने वाले आप माननीय सांसद धर्मेंद्र यादव जी का आज हम सबके बीच आगमन हुआ। उन्होंने हमारे हौसले को बढ़ाने का काम किया। हम नारी पंचदेवरा की तरफ से, अपने समस्त समर्थकों की तरफ से, अपने पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं की तरफ से उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन किया। मेरे माता जी से उन्होंने मुलाकात किया, आशीर्वाद प्राप्त किया और 2027 में हर एक समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए वचनबद्ध है। कमजोर समाज के हर वर्ग को जोड़ करके हम लोग 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे और माननीय श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे।